ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 82 है और 8वें अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 316। इस तीसरे ब्राह्मण के 3 खंड हमने पीछे पूरा किया है, चौथा खंड प्रारंभ होना है। प्रसंग चल रहा है श्रुकों को अलग करने का। उपबृत और जुहू जो श्रुक है उनको अलग करने की प्रक्रिया चल रही है। तो अलग करने के 2 विधियां दी है। यदि यजमान करता है तो उसके लिए अलग, और अध्वर्यु करता है उसके लिए अलग। तो चौथा खंड है यदि अध्वर्यु यज्ञ कर रहा हो, याग कर रहा हो, तो उसके लिए बोला जा रहा है इंद्राग्नयो उज्जितम अनुज्जयतु अयम यजमानो वाजस्य एनं प्रसवेन प्रोहामि इंद्राग्नि तम अपनुदताम यम अयम यजमानो द्वेष्टि यश्च एनं द्वेष्टि वाजस्य एनं प्रसवेन अपोहामि इति। वही मंत्र बोला है, केवल यहाँ अध्वर्यु की बात हो रही है। तो मंत्र बोलने के बाद कहा है अमावास्यायाम ऐन्द्राग्नम ही अमावास्यम हविर्भवति। अमावास्या के दिन जो दर्शिष्टि होती है उसमें इंद्र और अग्नि देवता संबंधी ही यहाँ पर हवि होती है। ऐन्द्राग्नम ही अमावास्यम हविर्भवति। इंद्र अग्नि संबंधी ही अमावास्या का हवि या अमावास्या की हवि होती है। इति एवं यथा देवतम व्यूहति तद यद एवं व्यूहति। इति एवं इस प्रकार से यथा देवतम व्यूहति। यथा देवतम जैसा जैसा जिस देवता के अनुसार यहाँ पर व्यूहन क्रिया, श्रुकों को अलग करने के क्रिया जो आती है, तद एवं व्यूहति, उसको उसी देवता के अनुसार उन श्रुकों को अलग करने की प्रक्रिया चलती है। ये इसका तात्पर्य होगा। आगे 5वें खंड में कहा जा रहा है यजमान एव जुहुम अनु। यजमान को ही मानो जूहू के समान है। यजमानम एव जूहुम अनु, यजमान को ही जूहू समझ लेना है। यो अस्मै अरातीयति स उपबृतम अनु। यो अस्मै अरातीयति, जो इस यजमान के लिए शत्रु बनता है, स उपबृतम अनु, वो उपबृत के समान है, ऐसे समझना चाहिए। तो यहाँ पर जुहू और उपबृत को लेकर के उपमा दी जा रही है जी, क्योंकि उपबृत से जुहू में घी लिया जाता है। तो यहाँ यजमान को जुहू के समान माना है और उपबृत को जो है यहाँ पर एक प्रकार से शत्रु के समान माना गया है।
प्रांचम एव एतद यजमानम उदूहति। तो प्रांचम एव एतद यजमानम उदूहति, यजमान रूपी जो जुहू है उसको पूर्व दिशा की ओर हटाया जाता है या रखा जाता है। अपांचम तम अपोहति, और जो उपभृत है उसको पश्चिम की ओर हटाया जाता है। यो अस्मे अरातीयति अत्ता एव जुहुम, यो अस्मे अरातीयति, जो इस यजमान के लिए अरातीयति जो शत्रुता रखता है, अत्ता एव वो अत्ता होता है, वो जुहुम अन वो जुहू के समान होता है, क्योंकि वो खाने वाला होता है, उपवृत से घी को लेकर के खाता रहता है, आहूत करता रहता है। आद्य उपवृतमानु, और जो आद्य है खाने योग्य है वो उपवृत है, क्योंकि उपवृत से घी को लेकर के खाया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, आहूत किया जा रहा है। तो आद्य उपवृतमानु, और आद्य खाने योग्य जो है वो उपवृत के समान है। प्रांचमेव एतद अत्तारम उदूहति अपांचम आद्यम अपोहति। इसलिए प्रांचमेव एतद अत्तारम उदूहति, पूर्व की ओर जो है खाने वाला या खाने के स्वरूप वाला जो जू है उसको हटाया जाता है, और अपांचम जो पश्चिम की ओर जो है वो आद्यम जो खाने योग्य जो उपवृत है उसको अपोहति, उसको दूर किया जाता है, या उनको जुहू को पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है और उपवृत को जो है पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूं मैं। तद्वा एतद, तद्वै एतद, वह यह जो भी क्रिया हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए बोला जा रहा है समान एव कर्मन व्याक्रियते। समान एव कर्मन व्याक्रियते, एक ही कर्म के द्वारा व्याक्रियते, उनको पृथक किया जा रहा है, एक ही क्रिया के द्वारा उसको दूर किया जा रहा है, यानी एक को पूर्व की ओर एक को पश्चिम की ओर रखा जा रहा है। तस्मादुहु समानाद एव पुरुषाद अत्ता च आद्यश्च जायेते। तस्मादुहु, इसीलिए, समानाद एव पुरुषाद, एक ही पुरुष से ही, अत्ता और आद्यश्च जायेते, एक खाने वाला और एक खाने योग्य उत्पन्न होते हैं। एक ही पुरुष से जो है एक खाने वाला और एक खाने योग्य बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। इदम ही चतुर्थे पुरुषे तृतीये संगच्छामहे। अगर इसको हम दूसरे ढंग से बोले तो चतुर्थे पुरुषे तृतीये संगच्छामहे, तीसरे और चौथे के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई दो के बीच में झगड़ा हो तो तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, इसका तात्पर्य है। दो लोगों के बीच में, अगर पति पत्नी के बीच में अगर कुछ होता है तो हम तीसरे के पास जाते हैं या चौथे के पास जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। इदम ही चतुर्थे पुरुषे तृतीये संगच्छामहे। यदि ऐसा कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई समस्या आ जाए, तो चौथे पुरुष, तीसरे या चौथे पुरुष के पास हम जाते हैं। इतिविद, ऐसा ही जानने वाला होता है। इतिविद एवं दिव्यमाना जात्या आसते एतस्माद् उ तत्। इतिविद, ऐसा जानने वाला, दिव्यमाना जात्या, दिव्यमाना जात्या जो प्रसन्न जाति से युक्त होकर के इस तरह का, यानी यूं भी कह सकते हैं आनंदित होकर के इस प्रकार आसते बैठता है व्यक्ति। जब उनका समाधान होता है तो प्रसन्नचित्त होकर के अपने अपने ढंग से विराजमान होते हैं।
यानी जब कोई विवाद आदि उत्पन्न होता है, हम तीसरे के पास जाते हैं या चौथे के पास जाते हैं। इतिविद, ऐसा जानने वाला, मतलब जब ऐसा जाना जाता है कि अब इसका समाधान करना चाहिए, दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया या दोनों के बीच में यदि समन्वय करना हो, हम तीसरे या चौथे के पास जाते हैं। अगर ऐसा जाते हैं और वहाँ समाधान होता है तो दिव्यमाना जात्याः आसते, अब एक प्रकार से वो बंधु बन करके, मित्र बन करके, प्रसन्न होकर के आसते, अपने अपने जगह पर रहते हैं। जब दोनों का विवाद का समाधान करते हैं, दोनों अपने अपने ढंग से आनंदित होकर के रहते हैं। इसका ये तात्पर्य है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जी कि जुहू और उपबृत दोनों एकत्रित होते हैं, तो अब एक प्रकार से दोनों को अलग किया जा रहा है। अलग इसलिए किया जा रहा है, दोनों को विवाद हो गया, एक प्रकार से मिलकर के काम कर रहे हैं, तब दोनों को अलग किया जा रहा है। तो अलग किया जा रहा है तो जैसे मान लो कहीं झगड़ा होता है तो दोनों को अलग करके रखते हैं हम लोग, तुम शांत रहो, ऐसा करके दोनों को जब तीसरा व्यक्ति या चौथा व्यक्ति आकर के वहाँ उनको अलग करते हैं तो अपने अपने ढंग से वो शांत होकर के रहते हैं। एक प्रकार से वैसा ही मानो कि उपवृत और जुहू को किया जा रहा है, ये इसका तात्पर्य है। अब आगे बढ़ा जा रहा है जी। अगला खंड है 7वां खंड। अथ जुह्वा परिधीन समनक्ति। अथ जुह्वा परिधीन समनक्ति। अब जुह्वा से यानी जुहू से परिधियों को समनक्ति, उस पर यानी घी लगाया जाता है। जुह्वा से अर्थात जुह्वा में स्थित जो घी है उससे परिधीन, परिधियों को, समिधाओं को, लकड़ियों को समनक्ति, घी लेप किया जाता है, घी का लेपन किया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अथवा उन समिधाओं पर थोड़ा सा घी डाला जाता है। यया देवेभ्यो अहोषित, तो कहते हैं यया देवेभ्यो अहोषित, जिससे देवेभ्य देवताओं के लिए अहोषित आहुति दी जाए। यया यज्ञम समतिष्ठपत, जिससे यज्ञ जो है पूर्ण हो सके। यया, जिससे यज्ञम समतिष्ठपत, जिससे यज्ञ जो है पूर्ण हो सके। तया एव एतद परिधीन प्रीणाति, उसी से यानी उस यज्ञ के माध्यम से ही परिधीन प्रीणाति, ये जो परिधियां हैं, ये जो लकड़ियां हैं, उनको प्रीणाति तृप्त किया जाता है। तस्मा जुह्वा परिधीन समनक्ति, इसलिए जुह्वा में जो घी है, उस जुह्वा में स्थित घी से ही उन परिधियों को, उन लकड़ियों को समनक्ति, घी से युक्त किया जाता है, या उन परिधियों पर, लकड़ियों पर थोड़ा सा घी डाला जाता है। समनक्ति, जब वो ऋत्विक जो है उन परिधियों को घी से युक्त करता है, तब ये मंत्र बोलता है। वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा इति। ये मंत्र है, यजुर्वेद का ही मंत्र है, दूसरे अध्याय का। समनक्ति, जब उन परिधियों को घी से युक्त करता है, तब ये मंत्र बोलता है वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा इति। इति एते वै त्रया देवा, ये तीन ही देव होते हैं जी, मुख्य रूप से तीन देव होते हैं। कौन है वो तीन? यद वसवो रुद्रा आदित्य। वसु होते हैं, रुद्र होते हैं और आदित्य होते हैं। यानी 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं और 12 आदित्य होते हैं। एते वै त्रया देवा, यही 3 प्रकार के देव होते हैं, वसु, रुद्र और आदित्य। एतेभ्यस्त्वा इत्येव एतदाह,
इसलिए इन तीनों प्रकार के देवों के साथ युक्त होकर के ही सब यज्ञ होते हैं। तो एतेभ्यस्त्वा इत्येव एतदाह, इन्हीं तीन देवताओं के माध्यम से ही सारा याग होता है, इसलिए इन तीनों देवताओं को लेकर के यहाँ कथन किया गया है। ये मंत्र जो है यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 16वां मंत्र है जी। वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा, ये मंत्र यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इसी मंत्र को लेकर के इसके एक एक वाक्य को लेकर के आगे थोड़ा समझाएंगे। इससे पहले जो हमने प्रथम खंड से लेकर के चौथे खंड तक जो पढ़ा है उसमें 15वां मंत्र को लेकर के बोला है। तो ये जो 15वां मंत्र है यजुर्वेद का, जो हमने पीछे पहले खंड से लेकर के चौथे खंड तक समझा है, वो मंत्र इस प्रकार है जी। अग्नि सोमयोर उज्जितम अनुज्जेशम वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि। अग्नि सोमौ तम अपनुदताम यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्येनं प्रसवेन अपोहामि। इंद्राग्नयोरुज्जितम अनुज्जेशम वाजस्य मां प्रसवेन प्रोहामि। इंद्राग्नि तम अपनुदताम यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्येनं प्रसवेन अपोहामि। ऐसा ये मंत्र है। तो इसका शीर्षक स्वामी जी ने लिखा है, अतः तेन किं किं दूरीकर्तम इत्युपदिश्यते। अब उस यज्ञ से क्या क्या दूर करना चाहिए, यह विषय इस मंत्र में प्रकाशित होता है। तो लंबा चौड़ा इसका अर्थ है जी, पर यहाँ कुछ अलग प्रकार से स्वामी जी ने किया है। उस अर्थ को मैं पढ़ लेता हूँ, पदार्थ जो हिंदी में है। मैं प्रसिद्ध भौतिक अग्नि और चंद्रलोक के उज्जितम दुख से सहने योग्य शत्रुओं को अनुज्जेशम यथाक्रम से जीतूं और वाजस्य युद्ध के प्रसवेन उत्पादन से विजय करने वाले माँ अपने आप को प्रोहामी अच्छी प्रकार शुद्ध तर्कों से युक्त करूं। जो मुझसे अच्छी प्रकार विद्या से क्रिया कुशलता में युक्त किए हुए अग्नि सोमौ उक्त अग्नि और चंद्रलोक हैं, वे जो कि अन्याय में वर्तने वाला दुष्ट मनुष्य असमान न्याय करने वाले हम लोगों को द्वेष्टि शत्रु भाव से वर्तता है। यमचा, और जिस अन्याय करने वाले से वयम न्यायाधीश हम लोग द्विष्मा विरोध करते हैं, तम उस शत्रु व रोग को अपनुदताम दूर करते हैं। और मैं भी एनम इस दुष्ट शत्रु को वाजस्य यान वेगादि गुणों से युक्त सेना वाले संग्राम की प्रसवेना अच्छी प्रकार प्रेरणा से अपोहामी दूर करता हूँ। मैं इंद्राग्नयो वायु और विद्युत रूपी अग्नि की उज्जितम विद्या से अच्छी प्रकार उत्कर्ष को अनुज्जेशम अनुक्रम से प्राप्त वो हूँ। और मैं वाजस्य ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की प्राप्ति के प्रसवेना ऐश्वर्य के अर्थ उत्पादन से वायु और बिजली की विद्या के जानने वाले माम अपने आप को नित्य प्रोहामी अच्छी प्रकार तर्कों से सुखों को प्राप्त होता हूँ। और मुझसे जो अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए इंद्राग्नि वायु और विद्युत अग्नि हैं, वह जो मूर्ख मनुष्य असमान विद्वान लोगों से द्वेष्टि अप्रीति से वर्तता है, और यम जिस मूर्ख से वयम हम विद्वान लोग द्विष्मा अप्रीति से वर्तते हैं, तम उस वैर करने वाले मूढ़ को अपनुदताम दूर करते हैं। तथा मैं भी एनम इसे वाजस्य विज्ञान के प्रसवेन प्रकाश से
अपोहामि, अच्छी अच्छी शिक्षा देकर शुद्ध करता हूँ। भावार्थ में लिखते हैं, ईश्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को विद्या और युक्तियों से, अग्नि और जल के मेल से, कलाओं की कुशलता करके, वेगादि गुणों के प्रकाश से तथा वायु और विद्युत अग्नि की विद्या से सब दरिद्रता के विनाश और शत्रुओं के पराजय से श्रेष्ठ शिक्षा देकर अज्ञान को दूर कर और उन मूढ़ मनुष्यों को विद्वान करके अनेक प्रकार के सुख इस संसार में सिद्ध करने योग्य और औरों को सिद्ध कराने के योग्य हैं। इस प्रकार अच्छे प्रयत्न से सब पदार्थ विद्या संसार में प्रकाशित करनी योग्य है। पूर्व मंत्र में जो कार्य प्रकाश किया उसकी पुष्टि इस मंत्र से की है। पूर्व मंत्र का मतलब है जो इससे पहले चौदहवां मंत्र है, यज्ञ में अग्नि से कैसे उपकार लेना चाहिए ये प्रसंग बताया था। ये भी मंत्र आया था पीछे, एषा ते अग्नि समित्तया वर्धस्व च प्यायस्व वर्धिषि मही च वयमा च प्यासिषि मही अग्ने वाजजिद वाजम त्वा संश्रिवांसम वाजजितम सम्मार्जमि। ये भी मंत्र पीछे आया था। उस मंत्र का इस मंत्र के साथ पुष्टि की जा रही है, यानी उस मंत्र का और इस मंत्र के आपस में संबंध है। अब जो ये मंत्र है, वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा, ये वाला जो मंत्र है, ये आज के प्रसंग में अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। एक बार इसको पूरा करते हैं, फिर इस पूरे मंत्र को एक बार देखते हैं। तो यहाँ जो 8वां खंड है, इसमें जो बोला है स समनक्ति, वह जो ऋत्विक है वो परिधियों को घी से युक्त करता है। जब घी से युक्त करता है उन परिधियों को, तो ये मंत्र बोलता है, वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा। कहते हैं, अब इसकी व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, एते वै त्रया देवता, यही 3 प्रकार के देव हैं। यद वसवो रुद्रा आदित्या एतेभ्यस्त्वा इत्येव एतदाह। इन्हीं 3 देवों के माध्यम से सब क्रियाएं होती है याज्ञिक प्रक्रिया में। आगे बढ़ता हूं जी। अगला 9वां खंड है, अथ परिधिम अभिपद्य आश्रावयति। अथ इसके बाद परिधिम अभिपद्य, परिधि, वो जो समिधा रूपी परिधि है उसको अभिपद्य, उसका स्पर्श करके, आश्रावयति, वो सुनाता है। परिधिभ्यो इ एतद आश्रावयति यज्ञो वा आश्रावनम। परिधिभ्य इ एतद आश्रावयति, परिधियों के लिए ही ये सुनाता है। ये जो मंत्र बोलता है ना, वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा, यदि ये जो मंत्र बोल रहा है, ये परिधियों के लिए ही सुना रहा है एक प्रकार से। और परिधियां क्या है? यज्ञो व आश्रावनम, आगे कहते हैं परिधिभ्यो ही एतद आश्रावयति, परिधियों के लिए सुनाता है। यज्ञो व आश्रावनम, ये जो आश्रावन है, सुनाना है, वास्तव में यज्ञ ही आश्रावन है, यानी यज्ञ को ही प्रस्तुत किया जा रहा है। याज्ञिक प्रक्रिया ही तो यहाँ पर है। जो भी सुनाया जा रहा है वो क्या सुनाया जा रहा है? यज्ञ को ही सुनाया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं यज्ञो वा आश्रावनम, निश्चित रूप से यज्ञ ही यहाँ पर आश्रावन है, सुनाना है। यज्ञेन एव एतद प्रत्यक्षम परिधीन प्रीणाति, यज्ञेन एव, यज्ञ से ही, एतद प्रत्यक्षम परिधीन प्रीणाति, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से परिधियों को प्रीणाति, तृप्त करता है।
तस्मात् परिधिम अभिपद्य आश्रावयति। तस्मात् इसीलिए परिधिम अभिपद्य, परिधि का स्पर्श करके ही वो आश्रावयति सुनाता है, ये मंत्र बोलता है एक प्रकार से। स आश्राव्य आह, वो सुना करके आह कहता है। स आश्राव्य आह, वो सुना करके, मंत्र को सुना करके आह कहता है। क्या कहता है? इशिता देव्या होतारः। वो मंत्र को सुना करके बोलता है इशिता देव्या होतारा, ऐसा बोलता है। तो इशिता देव्या होतारा को खोल रहे हैं याज्ञवल्क्य। इति देव्या व एते होतारः। एते होतारा, ये जो होता है ये देव्या, देव संबंधी होता है, यानी दिव्य होता गण है एक प्रकार से। मतलब होता जो है साधारण नहीं होता है, ऋग्वेदी होते हैं जी, तो दिव्य गुणों को लिए हुए होते हैं होता लोग। तो कहते हैं देव्या व एते होतारा, ये जो होता है वो दिव्य हैं, दिव्यता से युक्त हैं। देव्या व एते होतारः यत् परिधयो अग्नयो ईष्टा देव्या होतारा। यत् परिधयो अग्नया, ये जो परिधि हैं, तो कहते हैं यत् परिधया, ये जो परिधियां हैं, यत् परिधयो अग्नया, जिनको परिधि कह रहे हैं वो अग्नि रूपी परिधियां हैं। यत् परिधयो अग्नया ही इष्टा देव्या होतारा, जो परिधि रूपी अग्नि हैं वो इष्टा देव्या होतारा, दिव्य होता लोग जो है उनको इष्ट कर दिए, अर्थात उनको सुपुर्द कर दिया। उन परिधियों को अग्नि को सुपुर्द कर दिया एक प्रकार से। जो परिधियां रूपी समिधा हैं, जो घी से अंजित है, घी से युक्त जो परिधियां हैं, वो अग्नि के साथ युक्त कर दिया। तो जब अग्नि के साथ युक्त कर दिए तो अग्निमय हो गई वो परिधियां। तो ये परिधयो अग्नया, जो परिधि रूपी अग्नियां हैं वो ईष्टा का मतलब है वो उनको सुपुर्द कर दिया, ऐसा कह सकते। अग्नियों को, पूर्ण अग्नियों को ऐसा कह सकते, इसको अग्नियों को सौंप दिया, ऐसा बोल दीजिएगा। यत् परिधया अग्नयो ईष्टाः, अग्नयो ही ईष्टाः, अग्नियां ही एक प्रकार से ये परिधियां हैं और इनको इष्टाः, उनको सौंप दी गई है। परिधियों को एक प्रकार से अग्नि को सौंप दी गई है, इसलिए देव्या होतारा, इसलिए दिव्य होतागण कहा गया। क्योंकि दिव्यता को प्राप्त हुआ जो होतागण है वो उन परिधियों को अग्नि को सुपुर्द कर दिया है। इत्येव एतदाह, ऐसा ही इशिता देव्या होतारा शब्द से कहा गया है। यद आह, जो ये कहा जा रहा है इशिता देव्या होतारा, ये जो इशिता देव्या होतारा इसलिए कहा गया है क्योंकि दिव्य होतागण उन परिधियों को अग्नि को सुपुर्द कर दिया है, इसलिए ये बोला है कि इशिता देव्या होतारा, यानी दिव्य होतागण परिधियों को, अग्नियों को सुपुर्द कर दिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आगे बोला है भद्रवाच्याय इति। भद्रवाच्याय इति, भद्रवाच्याय भद्र बोलने के लिए। भद्रवाच्याय का मतलब है भद्र यानी कल्याणकारक वाणी बोलने के लिए। स्वयं व एतस्मै देवा युक्ता भवन्ति, स्वयं ही इस क्रिया के लिए देव लोग युक्त होते हैं। ये जो याज्ञिक क्रिया के लिए स्वयं ही दिव्यपन को लिए हुए देव लोग उससे युक्त होते हैं। यह साधु वदेयु, किस लिए वो युक्त होते हैं देव लोग?
यद साधु वदेयु, जो साधु वचन बोले, ये साधु कुर्यु, जो उत्तम क्रियाएं करें, तस्मादाह, इसलिए बोला जाता है भद्रवाच्याय इति, कल्याणकारक वाणी बोले। मतलब ऐसा कल्याणकारक वाणी बोले, इसका तात्पर्य है जो भी ये होतागण हैं, ये ऋत्विकगण हैं, वो उत्तम वाणी का प्रयोग करें और उत्तम क्रियाएं करें। और उत्तम क्रिया तब होगा जब भद्र कल्याणकारक वाणी वो बोलेंगे, अर्थात उचित वाणी बोलेंगे, तब भद्र ही होगा, कल्याण ही होगा यजमान के लिए। इति प्रेषितो मानुषा सूक्तवाकाय इति प्रेषितः मानुषा सूक्तवाकाय। तो ये कह रहे हैं ये प्रेरित मनुष्य संबंधी वाणी के लिए, मानुष सूक्तवाकाय। सूक्तवाकाय का मतलब है उत्तम वाणी। तो प्रेषिता मानुषा सूक्तवाकाय, मानुष संबंधी उत्तम वाणी के लिए ये कथन किया गया है। तदिदम मानुषम होतारम सूक्तवाकाय प्रसौति। तो वह यह जो वाणी है मनुष्य संबंधी होताओं के उत्तम वाणी के लिए ही प्रयुक्त किया गया है, यह प्रेरित किया गया है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो इसका भाव यही है कि जो होतागण हैं, ऋत्विकगण हैं, वो जिन परिधियों को अग्नि को सुपुर्द कर रहे हैं, उत्तम वाणी बोल करके, उत्तम क्रियाओं को करके, जिससे यजमान के लिए ये पवित्र होगा, यजमान की कामनाओं को पूर्ण करने वाली वाणी होगी उनकी, ये इसका तात्पर्य होना चाहिए। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? सदानंद जी? आगे बढ़ता हूं जी मैं। 11वां खंड है, अतः प्रस्तरम आदत्ते। एक प्रकार से जो अनुयाज याग हो रहा है उसका उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं, अनुयाज याग को। अतः प्रस्तरम आदत्ते, अब प्रस्तर को ग्रहण किया जाता है। प्रस्तर कहते हैं पत्थर को। अतः प्रस्तरम आदत्ते, अब प्रस्तर को ग्रहण करता है। यजमानो वै प्रस्तर, अब वो प्रस्तर क्या है जी यहाँ पर? तो कहते यजमानो वै प्रस्तर, यजमान को ही प्रस्तर कहा जा रहा है। तद यत्र अस्य यज्ञो अगन, तो कहते हैं तद अत्र, वह यह, अत्र यहाँ पर इस प्रसंग में, इस अनुयाज के प्रसंग में, अस्य यज्ञ अगन, इस यजमान का जो यज्ञ है वो अगन, वो पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? स्वर्ग को पहुँच जाता है एक प्रकार से। तदेव एतद यजमानम स्वगा करोति, तदेव वह यज्ञ ही, एतद यजमानम, इस यजमान को, स्वगा करोति, ये स्वगा करोति का मतलब है पहुंचाने वाला होता है, स्वर्ग तक पहुंचाने वाला होता है। कहाँ पहुंचाने वाला होता है जी? देवलोकम, देवलोक को पहुंचाने वाला होता है। देवलोकम व अस्य यज्ञ अगन, इस यजमान का जो यज्ञ है वो देवलोक को अगन पहुंच जाता है। देवलोकम व अस्य यज्ञो अगन, इस यजमान का जो याग है वो देवलोक को पहुंचता है। देवलोकम एव एतद यजमानम अपि नयति, ये जो यज्ञ है इस यजमान को देवलोक को ही, अपि नयति, देवलोक को ही ले जाने वाला होता है। यदि यजमान देवलोक को जाना चाहता है तो देवलोक को ले जाता है,
यदि यजमान किसी और कामना करने वाला हो तो उसके लिए कह रहे हैं स यदि वृष्टि काम स्यात्, यदि वो वर्षा की कामना करने वाला होता है तो एतेन एव आददीता, इसी याग के द्वारा ही वो वृष्टि की कामना कर सकता है। एतेन एव आददीता, इसी याग के द्वारा ही वो आदान करे, इसी अनुयाज के द्वारा ही वो उस आहुति को प्रदान करे। तब ये मंत्र के वाक्य को बोला जा रहा है संजानाथाम द्यावा पृथ्वी इति। द्युलोक और पृथ्वीलोक एक ही भूत हो जाए। वृष्टि ऐसे नहीं होती है, वृष्टि तब होती है द्युलोक और पृथ्वीलोक जब एक ही भूत होता है तब वृष्टि होती है। तो संजानाथाम द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक संजानाथाम जुड़ जाए, मिल जाए, एक ही भूत हो जाए, अर्थात पृथ्वी के अनुकूल द्युलोक, द्युलोक के अनुकूल पृथ्वी हो जाए, इसका ये तात्पर्य है। यदा वै द्यावा पृथ्वी संजानाते, जब द्युलोक और पृथ्वीलोक संजानाते, जब एक ही भूत हो जाते हैं, अत वर्षति, तब जाकर के बरसात होती है। अब ये विज्ञान है यहाँ पर एक प्रकार से, द्युलोक को पृथ्वीलोक के अनुकूल बनाना है और पृथ्वीलोक को द्युलोक के अनुकूल बनाना है, दोनों एक समान हो जाए, यानी मैं आपके अनुकूल हो जाऊं, आप मेरे अनुकूल हो जाए, तभी एक दूसरे का जो भी स्वार्थ है वो पूरा होगा जी। यदि मैं आपके प्रतिकूल हूं तो आपका स्वार्थ पूरा नहीं होगा, आप मेरे अनुकूल नहीं है तो मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होगा। जब दोनों एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तब एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति होती है। ऐसा ही यहाँ पर इसका तात्पर्य है, यदा वै द्यावा पृथ्वी संजानाते, जब द्युलोक और पृथ्वीलोक मिल जाते हैं, एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, अथ वर्षति, तब जाकर के बरसात होती है। तस्माद आहा, इसलिए मंत्र का वचन कहता है संजानाथाम द्यावा पृथ्वी इति। द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है संजानाथाम, दोनों मिल जाए, दोनों जुड़ जाए, एक दूसरे के अनुकूल हो जाए। हाँ जी सदानंद जी। स्वामी जी, इसी भाव को रघुवंश में भी बतलाया गया है कि दुदोगाम संयज्ञाय सस्याय मघवादिवम संपद विनिमयन उभौ दधतुर्भुवनद्वयम्। वो द्यावा पृथ्वी का जो समंजन है वो इस श्लोक में मतलब दर्शाया गया है। जी जी। अब आगे कहा जा रहा है जी मित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्यौ अवताम इति। मित्र वर्ण जो है, मित्रावरुणौ त्वा वृष्टौ अवताम, मित्र और वर्ण जो है वृष्टि के माध्यम से अवताम रक्षा करे। इति तद यो वर्षस्य इष्टे स त्वा वृष्टो अवतु इति। तद यह वर्षस्य इष्टे, जो वर्षा का जो स्वामी होता है, स त्वा, वह जो है, त्वा तुमको, वृष्टो अवतु, वृष्टि करके रक्षा करे। इति एव एतद आह, ऐसा ही ये कहता है। कौन? मित्रावरुणौ त्वा वृष्टो अवताम वाला वचन। अयम वै वर्षस्य इष्टे यो अयम पवते। अयम वै वर्षस्य इष्टे, ये वर्षा का स्वामी है। कौन है? यो अयम पवते, जो बहता है, वायु के लिए कहा जा रहा है। ये वर्षा का स्वामी है जो बहने वाला है, जो सो अयम एक इव एव पवते, वो एक होकर के पवते बहता है। सो अयम पुरुषे अंत प्रविष्ट, और वही वायु ही जो है पुरुष के अंदर भी प्रविष्ट हुआ है। प्रांच प्रत्यंच, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर। तौ इमौ प्राणोदानौ,
अच्छा, वो जो ये वायु है ये पूर्व की ओर पश्चिम की ओर बहता है, तो इमो प्राणोदानो, और जो पूर्व की ओर पश्चिम की ओर बहने वाले एक प्रकार से वो प्राण उदान जैसा ही मान लीजिएगा। प्राणोदानो वै मित्र वर्ण, और प्राण उदान ही मित्र और वरुण है। तद यह एव वर्षस्य इष्टे, और जो इस वर्षा का स्वामी है, स त्वा वृष्टौ अवतु, वो वृष्टि करके रक्षा करने वाला है। इति एव एतद आह, ऐसा ही ये कथन मित्र वर्णों वाला जो मंत्र का भाग है वो ऐसा ही कहता है। तम एतेनेव आददीता, तम एतेनेव आददीता, उस मित्र वर्ण को या उस पवन उस वायु रूपी तम एतेनेव आददीता, उस मित्र वर्ण के माध्यम से, एतेनेव आददीता इसी मंत्र के द्वारा, हाँ, तम उसको, उस आहुति को एतेनेव आददीता इसी के द्वारा ही आदान करना चाहिए। एतेनेव का मतलब है इस मंत्र के द्वारा ही तम उस वायु देवता को, प्राण उदान नामक वायु देवता को एतेनेव इस मंत्र के द्वारा ही आददीता आदान करना चाहिए। यदा ही एव कदाच वृष्टि। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मित्रावरुण से किसको समझे? ये प्राण उदान को समझ सकते हैं। इंद्र और अग्नि को तो नहीं समझना है। नहीं, वो इंद्र और अग्नि तो अलग प्रसंग हो गए, ये अलग प्रसंग हो गया। मित्र वर्णोत्वा वृष्टो अवतु, मित्र वर्ण जो है वृष्टि के माध्यम से तुम्हारी रक्षा करे, तो उसके लिए यहाँ पर बोला है कि जो बरसात का स्वामी है, वो जो ये बह रहा है वही बरसात का स्वामी है, अर्थात वायु। तो वायु को लेकर के बोला जा रहा है यहाँ पर। प्राण और उदान, प्राण और उदान भी वायु का ही स्वरूप होता है, तो यहाँ मित्र और वर्ण जो है प्राण उदान को लिया जा रहा है, और प्राण और उदान का जो मूल स्वरूप वायु है, तो इसलिए उसको ही लेना चाहिए, प्राण और उदान को लेना चाहिए। इंद्राग्नि तो प्रसंग नहीं यहाँ पर, वो पूरा पहले हो गया है इंद्र और अग्नि का। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदा ही एव कदाच वृष्टि, यदा ही एव कदाच वृष्टि, जब कभी भी वृष्टि होती है, सम एव तम अनक्ति, हाँ, यदा ही एव कदाच वृष्टि ही, जब कभी वृष्टि होती है या जब कभी वृष्टि की कामना हो, तो सम इव तम अनक्ति, उसको अच्छी प्रकार से अनक्ति उसके साथ युक्त होता है। इति आहुतिम एव एतत् करोति, आहुतिर्भूत्वा देवलोकम गच्छत इति। तो कहते हैं यदा ही एव कदाच वृष्टि, जब कभी वृष्टि को होना है तो सम इव तम अनक्ति, एक प्रकार से अच्छी प्रकार से उस प्रस्तर को, उस प्रस्तर के साथ युक्त होता है। एक प्रकार से यजमान ही प्रस्तर है, तो यहाँ पर जब कभी भी वृष्टि की कामना हो तो उस प्रस्तर के साथ युक्त होना है, और प्रस्तर ही एक प्रकार से यहाँ यजमान है। तो आहुतिम एव एतत् करोति, इस प्रकार वो आहुति को ही प्रदान करता है। आहुतिम ही एतत् करोति आहुतिर्भूत्वा, वो आहुति बन करके देवलोकम गच्छत, वो देवलोक को जाता है। यजमान देवलोक को जाता है, एक प्रकार से वो आहुति के रूप में देवलोक को जाता है, और देवलोक को जाकर के वो वृष्टि को कराता है एक प्रकार से। यानी प्रस्तर यहाँ एक उपमा, एक प्रकार से उदाहरण मात्र है।
तो यजमान को भी देवलोक को पहुंचाया जा रहा है यहां पर एक प्रकार से। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं। स व अग्रम जुह्वाम अनक्ति, स व अग्रम जुह्वाम अनक्ति। स वो जो ऋत्विक है अध्वर्यु, अग्रम जुह्वाम अनक्ति, यानी वो जो पत्थर है उस पत्थर को घी से युक्त करना है। तो जुह्वाम अनक्ति, जुआ से लेकर के आगे के भाग को वो अनक्ति चुपड़ता है, यानी लगाता, यूं कहिए। पत्थर के अग्रभाग को जुआ से घी को लेकर के लगाता है। मध्यम उपवृति, और उस पत्थर को उपवृत में से घी को लेकर के मध्य भाग को लगाता है। मूलम ध्रुवायाम, और नीचे के भाग को ध्रुवा से घी को लेकर के लगाता है। पत्थर को 3 भाग कर दिया है। अग्रभाग को तो जुवा से घी लेकर के लगाता है, मध्य भाग को उपवृत से घी लेकर के लगाता है, और ध्रुवा से जो है नीचे के भाग को लगाता है। तो जुवा, उपवृत और ध्रुवा, इन तीनों में से घी लेकर के 3 जगह पर घी से युक्त करता है। अब आगे कह रहे हैं, अग्रम इव ही जुहु, मध्यम इव उपवृत, मूलम इव ध्रुवा। जुहु जो है एक प्रकार से अग्र में विद्यमान है। अग्र के समान जुहु है, मध्य के समान उपवृत है, और नीचे के समान ध्रुवा है। सो अनक्ति, तब वह जो ऋत्विक है वो उस प्रस्तर को अनक्ति घी लगाता है। जब घी लगाता है तो मंत्र का अगले वाक्य को बोलता है, व्यंतु वयोक्तम रिहाना। ये जो वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वा जो मंत्र है उसका ये अगली पंक्ति में है, व्यंतु वयोक्तम रिहाना, ये वाक्य है। कहते हैं वय एव एनम एतद भूतम, वय एव एनम एतद भूतम। पक्षी के समान है ये जो पत्थर है ये पक्षी के समान है। एक प्रकार से यजमान ही यहाँ पर पक्षी के समान है, क्योंकि प्रस्तर भी यजमान को कहा, यजमानो वै प्रस्तर, यजमान को प्रस्तर कहा है। तो वय एव एनम एतद भूतम, ये वय के समान, वय कहते पक्षी को, ये पक्षी के समान है ये यजमान एक प्रकार से। अस्मात् मनुष्य लोका देवलोकम अभ्युत्पातयति, इस मनुष्य लोक से देवलोक को वो जाता है। अस्मात् मनुष्य लोकाद देवलोकम अभ्युत्पातयति, इस मनुष्य लोक से देवलोक को वो उड़ता है एक प्रकार, क्योंकि पक्षी तो उड़ता है, तो ये यजमान जो है पक्षी के समान है, इस मनुष्य लोक से देवलोक को जाता है एक प्रकार से। तन्नीचैरिव हरति, तद नीचैरिव हरति, यद्यपि वो देवलोक को जाता है लेकिन नीचे ही इव हरति, वापस वो नीचे ही जाना चाहिए उसको, बहुत ऊपर नहीं जाना है, नीचे, तन नीचे इव हरति, वो नीचे ही एक प्रकार से जाता है। द्वयम तद यस्मात् नीचे इव हरेद यजमानो वै प्रस्तर, तन नीचे इव हरति द्वयम, द्वयम का मतलब 2 बार कर लो इसको। तन नीचे इव हरति, वो नीचे ही जाता है।
तद यस्मा तद अस्मात् नीचे इव हरेत, वो इससे नीचे नीचे ही जाता है। तो यजमानो वै प्रस्तरा, वास्तव में यहाँ यजमान ही प्रस्तर है। अस्य एव एनम एतत् प्रतिष्ठायै, इसी यजमान के लिए, इस यजमान की प्रतिष्ठा के लिए ही ये कथन किया जा रहा है। न उद्वन्ति इह एव वृष्टिम नियच्छति, वो नीचे नीचे क्यों जाता है? तो कहते हैं न उद्धरन्ति इह उ एव वृष्टिम नियच्छति, वो नीचे नीचे इसलिए जाता है ताकि वो ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, नीचे नीचे जाए, क्योंकि वृष्टि जो है नीचे नीचे ही रहती है, मतलब बादल नीचे ही रहते हैं, तो नीचे से ही वापस वृष्टि के रूप में प्राप्त हो सके, इसका ये तात्पर्य है। इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। व्यंतु वयोक्तम रिहाना, ये मंत्र का भाग है। वय एव एनम एतद भूतम, एनम इस यजमान को एक प्रकार से वय एतद वय के समान अर्थात पक्षी के समान होता है ये यजमान। अस्मात् मनुष्य लोकात् देवलोकम उत्पादयति, इस मनुष्य लोक से देवलोक को वो उत्पादित उड़ जाता है, यानी इस मनुष्य लोक से देवलोक को जाता है। जब देवलोक को जाता है तद नीचे इव अरति द्वयम, द्वयम तद नीचे नीचे अरति, वो नीचे नीचे जाता है, बहुत ऊपर नहीं जाता है, नीचे नीचे ही जाता है। क्यों नीचे नीचे जाता है? तो कहते हैं तद अस्मात् नीचे इव अरेद यजमाना, ये जो यजमान है नीचे इव, वो नीचे नीचे ही जाने वाला होता है, क्योंकि वो प्रस्तर होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। अस्य एव एनम एतत् प्रतिष्ठायै, इसी यजमान की प्रतिष्ठा के लिए ही ऐसा कथन किया जा रहा है। न उद्धंति इह, वो ऊपर ना जाए, उसको बहुत ऊपर ना ले जाए। वृष्टिम नियच्छति, ताकि वो बरसात कर सके, कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बरसात नहीं हो पाएगा ना, तो नीचे नीचे ही ले जाया जाए ताकि ठीक प्रकार से बरसात हो सके, इसका ये तात्पर्य है। अब इसमें पूरा विज्ञान तो पता नहीं मेरे को क्यों इस तरह का वर्णन किया गया है। आगे 15वां खंड देखिएगा। स हरति, वह ले जाता है। मरुताम पृषतिर्गच्छ, मरुतों की पृषतियों के पास जाता है, यानी मरुदगण जो है, जो ऊपर वायु के जो लहर होते हैं ना, तो मरुदगण कहलाता है, उनको मरुदगण कहते हैं उसको। मरुताम, मरुतगण यानी वायुओं का समुदाय। मरुताम पृषतिर्गच्छ इति देवलोकम गच्छ इत्येव एतदाह। तो मरुताम पृषतिर्गच्छ, इस मंत्र के कथन को स्पष्ट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। इसका तात्पर्य है देवलोकम गच्छ इत्येव एतदाह, देवलोक को जाओ, ऐसा ही ये मरुताम पृषतिर्गच्छ वाक्य कहता है। यद आह मरुताम पृषतिर्गच्छ इति, तो मरुताम पृषतिर्गच्छ अर्थात देवलोक को जाओ, ऐसा जो ये कहता है, इसका अर्थ है वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम गच्छ। वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम गच्छ, कामना से युक्त होकर के उज्ज्वलता को जाओ, अर्थात द्युलोक को जाओ। दिवम गच्छ, वशा पृष्णिर्भूत्वा, कामनाओं से युक्त, उज्ज्वल कामनाओं से युक्त होकर के तुम जाओ, अर्थात दिवम गच्छ, द्युलोक को जाओ। ततो नो वृष्टिम आवह, और वहां जाकर के वृष्टि को ले आओ। इति इयं वै वशा
पृश्निर्यद् इमम् अस्यां मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं इयम वै वशा, यही वशा है, यही कामना है। पृश्निर यदिदम, जो कि पृश्नि उज्ज्वल, पृश्नि जो कहते हैं उत्कृष्टता को, उज्ज्वलता को। तो इयम वै वशा, यही वो वशा है, यही वो उत्तम कामना वाली पृश्नि है। यदिदम अस्याम मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम, मूल में या अमूल में, अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम। अन्न जो प्रतिष्ठित है मूल में या अमूल में। आधार वाला, बिना आधार वाला, मूली। एक बार मंत्र को देखता हूं मैं, मंत्र में क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, क्योंकि ये मंत्र का ही भाग है। व्यंतु वयोक्ता रिहाना मरुतां पृष्टिर्गच्छ वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम गच्छ, ऐसा ये जो मंत्र है। मंत्र का अर्थ स्वामी जी हिंदी में लिखते हैं, हम लोग अग्नि आदि 8 वसुओं से उस यज्ञ को तथा रुद्रेभ्य पूर्वोक्त 11 रुद्रों से त्वा पूर्वोक्त यज्ञ को और आदित्यभ्य 12 महीनों से त्वा उस क्रिया समूह को नित्य उत्तम तर्कों से जाने और यज्ञ से ये द्यावा पृथ्वी सूर्य का प्रकाश और भूमि संजाना था, जो उनसे शिल्प विद्या उत्पन्न हो सके उनके सिद्ध करने वाले हों, और मित्रावरुणों जो सब जीवों का बाहिर के प्राण और जीवों के शरीर में रहने वाला उदान वायु है, वे वृष्टियाँ शुद्ध जल की वर्षा से त्वा जो संसार सूर्य के प्रकाश और भूमि में स्थित है उसकी अवताम रक्षा करते हैं। वह जैसे पक्षी अपने अपने ठिकानों को रचते हैं और व्यंतु प्राप्त होते हैं, वैसे उन छंदों से रिहाना पूजन करने वाले हम लोग त्वा उस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। और जो यज्ञ में हवन की आहुति पृश्नि अंतरिक्ष में स्थित और वशा शोभित भूतवा होकर मरुताम पवनों के संग से दिवम सूर्य के प्रकाश को गच्छ प्राप्त होती हैं, वह तथा वहाँ से हम लोगों के सुख के लिए वृष्टिम वर्षा को आवह अच्छे प्रकार बरसाती हैं। उस वर्षा का जल पृषति नाड़ी और नदियों को प्राप्त होता है, जिस कारण यह अग्नि चक्षुष्पा नेत्रों की रक्षा करने वाला असी है। इससे मैं हमारे चक्षु नेत्रों के बाहिरले भीतरले विज्ञान की पाही रक्षा करता है। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग यज्ञ में जो आहुति देते हैं वह वायु के साथ मेघमंडल में जाकर सूर्य से खींचे हुए जल को शुद्ध करती है। फिर वहाँ से वह जल पृथ्वी में आकर औषधियों को पुष्ट करता है। वह उक्त आहुति वेद मंत्र से ही करनी चाहिए, क्योंकि उसके फल को जानने में नित्य श्रद्धा उत्पन्न होवे। जो यह अग्नि सूर्य रूप होकर सबको प्रकाशित करता है, इसी से सब दृष्टि व्यवहार की पालना होती है। ये जो वसु आदि देव कहाते हैं, इनसे विद्या के उपकार पूर्वक दुष्ट गुण और दुष्ट प्राणियों को नित्य निवारण करना चाहिए। यही सबका पूजन अर्थात सत्कार है। जो पूर्व मंत्र में कहा था उसका इससे विशेषता करके प्रकाश किया है। स्वामी जी ने वशा का अर्थ तो कामित आहुति कहा है, यानी कामनाओं से युक्त आहुति, और पृष्टि का मतलब कहा है अंतरिक्षस्थ जल।
तो यहाँ पर मरुताम पृषतिर गच्छ इति देवलोकम गच्छ इत्येव एतदाह, देवलोक को जाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। यदाह मरुताम पृषतिर गच्छ वशा पृष्णिर भूत्वा दिवम गच्छ, वशा जो है कामना से, कामना युक्त जो आहुति है वो पृष्णिर भूत्वा अंतरिक्ष में जा करके दिवम गच्छ दिलोक को जाता है। ततो नो वृष्टिम आवह, वहाँ से वृष्टि को यहाँ पर लाया जाता है। इति इयं वै वशा पृष्णिर यद इयं वै वशा पृष्णि यद इदम अस्यां मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम। तो मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम, मूल तो यहाँ पर पृथ्वी को लेना चाहिए और अमूल जो है अंतरिक्ष को लेना चाहिए जिसका मूल नहीं होता है। तो अस्यां मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम, मूल पृथ्वी में और अंतरिक्ष में अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम, अन्नाद्य भोजन जो है प्रतिष्ठित है, अन्न प्रतिष्ठित है एक प्रकार से, अर्थात अंतरिक्ष और पृथ्वी में ही तो अन्न प्रतिष्ठित है, अन्न आधारित है, यानी पृथ्वी और अंतरिक्षस्थ जल पर अन्न आश्रित है, इसका ही तात्पर्य है। तेन इयम वशा पृष्णिर, इसलिए इसको वशा पृष्णि कहा है। इयम वशा पृष्णि भूत्वा, वशा और पृष्णि होकर के दिवम गच्छ दिलोक को जाता है। इत्येव एतदाह, ऐसा ही इस मंत्र के माध्यम से कहा है। ततो नो वृष्टिम आवह, उस दिलोक से हमारे लिए वृष्टि को ले आओ। वृष्टाद व ऊर्ग रसः, वृष्टाद व ऊर्ग रस, वृष्टि से ही बलप्रद उत्तम रस प्राप्त होता है। सुभूतम जायते, और वो सुखकारी वृष्टि होती है। तस्मादाह ततो नो वृष्टिम आवह इति, इसलिए कहा जाता है उस द्युलोक से वृष्टि को हमारे लिए ले आओ। ये इसका तात्पर्य है जी। 15वें खंड को दोबारा देखेंगे जी हम लोग कल, फिर मंत्र के उस वाक्य को हम जोड़ लेते। सदानंद जी। स्वामी जी, इसमें जो वसा पिछले भूतवा जो बोला गया, ये जो हम आहुति दे रहे हैं, क्योंकि परस्पर ये जो द्रव्य हमने प्रस्तावित किया था उसको अभी हमने अभ्यंजन किया है, तो उसकी आहुति जो है वो या तो कृष्ण सूर्य की किरण भी अर्थ ले सकते हैं और उसके माध्यम से ये द्युलोक पहुंचता है, फिर वृष्टि होती है। नहीं, यहाँ पर ये जो वशा पृष्णि जो बोला है ना, वशा पृष्णि इयम भूतवा, तो वशा का अर्थ स्वामी जी ने आहुति लिया है। जो भी हम आहुति देते हैं उस आहुति को वशा कहा है, यानी कामना वाली आहुति। जिस कामना को लेकर के जो हम आहुति देते हैं उस कामना युक्त आहुति को यहाँ पर वशा कहा। और पृष्णि का अर्थ किया अंतरिक्षस्थ जल को, तो अंतरिक्ष में रहने वाला जो जल है उसको प्राप्त होकर के फिर वहाँ से उस जल को यहाँ ले आता है। वो जो आहुति हम देते हैं वो आहुति एक प्रकार से यजमान बन करके, प्रस्तर बन करके वो ऊपर जाता है देवलोक को, और देवलोक को जाकर के वहाँ से उस वृष्टि को वापस धरती पर लाता है। तो इसलिए मूली च अमूलम च अन्नाद्यम प्रतिष्ठितम कहा है यहाँ पर। तो मूल और अमूल, अर्थात मूली से तो पृथ्वी को लेना है, आधार है, और अमूल जो है अंतरिक्ष को लेना है जिसका मूल आधार नहीं है। तो इन दोनों जगह पर अन्न प्रतिष्ठित है, ये इसका तात्पर्य ले रहे हैं इस 15वें खंड में। इसलिए इसको दोबारा देखते हैं कल, 15वें खंड को हम फिर दोबारा अच्छी तरह देखते हैं। पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, 12वें खंड में जो मंत्र का भाग है संचानाथाम ज्ञावा पृथ्वी जी, और आगे 2 बार है संजानाते और संजानाथाम, तो इसको चकार रहने दें या जकार करें स्वामी जी? संजानाथाम एक जगह है और अच्छा 15वें खंड में आप देख रहे हैं ना? 12वां खंड स्वामी जी। अच्छा 12वां खंड, जी जी जी, 12वें खंड में संजानाते संजानाथाम। तो आप इसमें क्या पूछ रहे हैं? ऊपर
चकार जहाँ मंत्र का दे रखा है स्वामी जी, एते नेवा अदतीत संचानाथाम द्यावा पृथ्वी, तो यहाँ चकार है मेरी पुस्तक में। संजानाथाम, चकार कहाँ पर है जी आपकी पुस्तक में? वो पहली पंक्ति में अंतिम शब्द स्वामी जी। अच्छा संचाना, अच्छा अच्छा ठीक है, संजानाथम, जी जी, चकार के जगह जकार कर लीजिएगा, ठीक है ठीक। जी जी बिल्कुल, वो चा नहीं है, जा है, ठीक है जी। आज इतना ही रखते हैं जी, 15वें खंड को कल दोबारा देखते हैं। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।